मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज। वाह भाभी जी वाह, मोहब्बत है क्या चीज, ये किसने शुरू की ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जिसने भी शुरू की है हम उसके चरण धो धो के पीना चाहते हैं। अरे तिवारी जी कैसे हैं? बहुत अच्छे भाभी जी। बस बाहर से गुजर रहे थे, अचानक मंदिर में घंटियों की आवाज सुनाई दी। पलट के देखा तो घंटियों की आवाज आपके गले के मंदिर से आ रही थी। तिवारी जी ये बहुत ज्यादा हो गया। अभी तो हुआ ही नहीं भाभी जी। जी जी मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि अभी जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए कि मोहब्बत है क्या चीज हमें भी बताओ, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या आप वाकई मोहब्बत से अनजान हैं? नहीं नहीं तिवारी जी, मैं मोहब्बत से बिल्कुल अनजान नहीं हूँ। तो मतलब आप मोहब्बत के सारे चैप्टर पढ़ चुकी हैं? जी हाँ, मैंने मोहब्बत का एक एक चैप्टर पढ़ा है। अच्छा, मैं जान सकता हूँ कि किस प्रोफेसर ने आपके मोहब्बत का चैप्टर पढ़ाया है? ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड विभू ने। विभू मोहब्बत का एक बहुत ही उम्दा प्रोफेसर है। विभू ना मोहब्बत के ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने मोहब्बत की गहराइयों को जाना है। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मोहब्बत की गहराइयां होती है ना, वो मैंने सिर्फ विभू से सीखी है। काश आप हमसे मिली होती। तिवारी जी आपके होठ फिर से ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, आप जोर से बोलिए ना। नहीं मतलब भभूति जी मोहब्बत के इतने बड़े प्रोफेसर हैं, ये हमें पहली बार पता चला। आप ये सब छोड़िए, आप बताइए मुझे कि आप मोहब्बत के कितने बड़े प्रोफेसर हैं। आपने अंगूरी जी को कुछ सिखाया है या नहीं? अरे अंगूरी तो मोहब्बत के मामले में एकदम लद्दड़ है। तो इसमें गलती प्रोफेसर की है, आपने उनको ढंग से नहीं सिखाया होगा। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसी ही बात है। स्टूडेंट को सिखाना प्रोफेसर का काम है। अब जैसे विभू ने मुझे कितनी बारीकी से समझाया है। और वैसे भी मुझे ऐसे हस्बैंड से सख्त चिढ़ है जो अपनी बीवियों को तो मोहब्बत का पाठ ठीक से नहीं पढ़ाते और सारा दोष अपनी बीवियों पे मढ़ देते हैं कि वो हमें समझती ही नहीं है, वगैरह वगैरह। माफ कीजिएगा, मुझे तो लगता है कि आप भी उसी कैटेगरी के हैं। एक्सक्यूज मी। ठीक है भाभी जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम अंगूरी को मोहब्बत का पाठ पढ़ाएंगे। कौन है? अरे भाई पौधे। हाँ, मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम उदास दिखते हो। हाँ? क्या बात है बताओ मुझे। इतनी हसीन औरत तुम्हें दिन रात पानी देती है, तुम्हारी सेवा करती है, तुमने ये क्या जिद पकड़ रखी है कि बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे नहीं? बेटा बढ़ो। हथैया। हाँ, कुछ कहना चाहते हो? कान में चकाओ। हाँ 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 हाँ। अरे नहीं यार, डोंट वरी, मैं हूं ना। हाँ? अच्छा ला, लिस्ट ला आपने। लव यू। हथैया, ये भरभूति जी तो बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे थे जैसे झोले वाले बाबा करते हैं। अभी जा। ये शरीर क्या है? एक अंडा है और उस अंडे में बैठा चूजा एक आत्मा है। अंडा फूट जाता है, चूजा बाहर निकल आता है। इसीलिए कहता हूं मनुष्य, अपने शरीर पर घमंड न कर, शरीर तो नष्ट हो जाने वाला है। ये संसार एक शराब का ठेका है, यहाँ हर एक मनुष्य
जिंदगी की बोतल लिए बैठा है और अपनी क्षमता अनुसार पी रहा है। कोई क्वार्टर में सेट हो रहा है, कोई आधी बोतल में सेट हो रहा है और कोई पूरी बोतल में सेट हो रहा है। अंततः ये जीवन है जो नष्ट हो जाएगा। जीवन क्या है? जीवन प्रेम है। मेरा मानना है कि हर चीज से प्रेम करो, खास तौर से पड़ोसन से प्रेम करो। पड़ोसियों से अंततः ये जीवन नष्ट हो जाए। अरे भाभी जी, आप हवा का बात है। आइए आइए आइए, प्लीज आइए, बैठिए ना। मैं जरा प्रवचन दे रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, सो वेल, आई गॉट टू गो एंड द बॉटम लाइन इज लाइफ सक्स। भैया, आप बिल्कुल हमारे गुरु झोले वाले बाबा जैसे प्रवचन देते हैं। भाभी जी, अब बात ओपन में आई गई है तो बताना तो पड़ेगा ही, और फिर आप तो अपनी हैं। एक्चुअली मैं झूले वाले बाबा का अवतार हूं। जय हो झोले वाले बाबा की। हमको उसी समय शक हो गया था जब आप लॉन में पौधों के साथ बातें कर रहे थे। हमको लगा था कि आपका झोले वाले बाबा के साथ जरूर कोई कंजक्शन है। इट्स कनेक्शन। सही पकड़े हैं। वो भी ऐसे ही पौधों के साथ बातें करते थे। अब वो पौधा बड़ा हो जाएगा, मोटा जाएगा। अब बहुत बकवास पौधा है, हम रोज पानी डालते हैं, कुछ बड़ा नहीं होगा वो। हमने उससे बात कर ली है। भैया, ये तो चमत्कार होगा। हम चमत्कार करने के लिए तो अवतरित हुए हैं कन्या। आप हमको ये बात पहले काहे नहीं बताए? हम प्रचार नहीं करते कन्या, हमारे भक्तों को स्वयं पता चल जाता है, जैसे तुम्हें पता चल गया। हम पूरी दुनिया में सप्लाई होते हैं, जैसे कि अभी हम अमेरिका में प्रवचन दे रहे थे। बाबा हमरे भी घर आइए ना, हमरा घर धन्य कीजिए ना। हम तुम्हें और तुम्हारे घर को धन्य कर देंगे। ठीक बा, हम आपके लिए पकवान बनाएंगे। हाँ कन्या, हम तुम्हारे परिवार को और तुम्हें सेट कर देंगे। अरे अंगूरी जी, आप कैसी हैं? विभू, तुमने अंगूरी जी को चाय वाय पिलाई कि नहीं? अनीता जी, ये भरभूति जी नहीं है, ये भरभूतानंद है। भरभूतानंद। भरभूतानंद? हाँ, हमरे गुरु झोले वाले बाबा, वो बहुत चमत्कारी थे, ये उन्हीं का अवतार है। जय झोले वाले बाबा। रूपमती भव कन्या। कन्या, ये क्या नाटक हो रहा है विभू? तुम क्यों भोली भाली अंगूरी जी को फिर से बेवकूफ बना रहे हो? मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूं अनु। जो सच है वो सच है। क्या सच है? सच ये है कि मैं झूले वाले बाबा का अवतार हूं, विभूतानंद, स्वामी विभूतानंद। और इतने दिनों से स्वामी विभूतानंद कहाँ था? हिमालय में तपस्या करने गया था। तपस्या तो हमने उसी जन्म में कर ली थी। इस जन्म में तो हम उस तपस्या का जो फल है अपने भक्तों को बांटने आए हैं। तो अगर बाबा हो तो चमत्कार दिखाओ ना। हम चमत्कार दिखाने के लिए नहीं करते, भक्तों की मदद करने के लिए करते हैं। समय आने पर तुम्हें खुद ब खुद चमत्कार दिखने लगेंगे कन्या। दिमाग खराब हो गया विभू तुम्हारा। जाओ किचन में 2 कप कॉफी बनाओ, एक मेरे लिए, एक खुद के लिए, और ये भूत उतारो अपने सर से। होश में आओ। नॉनसेंस। ठीक है। जे कौन सी किताब ले आया तू? मलखान जे है पत्नी शास्त्र। ये किताब अगर तूने पढ़ ली ना तो तेरी शादीशुदा जिंदगी टन हो जाएगी। तू तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुंह की 3-4 शादी है रखी है, यहाँ पे तो एक के लाले पड़े हैं। तो मेरी कौन सी हो गई है? तो जे किताब को चार डालोगे तू? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे हम सारी जिंदगी कुंवारे रहने वाले हैं। तो कब होवेगी शादी?
धीरे धीरे तो गंजो हैरो है, और गंजा से ना कोई प्यार ना करेगी। देख बेटा मलखान, जो औरत है ना, जो वो ये नहीं देखती कि ये आदमी गंजा है कि हिप्पी कट वाला है, काला है कि गोरा है, वो सिर्फ आदमी का दिल देखती है। और इस किताब में यही लिखा है, यही फार्मूला है कि एक पति अपनी पत्नी को कैसे खुश रखता है, खुश। ये तो कामचोर भी बहुत काम की बात कर रहे हैं। इधर बैठ, का बकलोली कर रहे हो सुबह सुबह? वाह भैया, धन्यवाद हमारे। जो भैया जी बिना बुलाए पधारे। मेरा 3 चाय बनावे मलाई मार के। अब भैया जी 3 चाय इकले पियोगे क्या? एक हमारी, 2 तुम्हारी। अच्छा, ये किताब किस चीज की है? ये किताब बहुत ही तड़कती भड़कती है, जबरदस्त है। पत्नी शास्त्र। इस किताब में लिखो है कि एक पति अपनी पत्नी को कैसे खुश रख सकता है। तो अच्छा, चाय पियो, चाय। हाँ। ना भैया, ले भाई। अब भैया जी धन्यवाद। तो जरा ये किताब हमको भी दे दो, हम भी देखें कि पत्नी को कैसे खुश रखा जा सकता है। कहा होगा भैया जी, अब भाभी को खुश ना रख पा रहे के? क्या बकवास कर रहा है बे? हमारी पत्नी हमसे बहुत खुश है। तो फिर यू किताब का है मांग रहे पढ़ने के लिए? अरे वो तो बस थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे, और क्या। 1000 रुपया है? सुबह सुबह हम ही मिले थे, कब बेवकूफ बनाने के लिए? आप ही पहले मिले हो। है? क्या बोला बे? मेरा मतलब है कि 1000 रुपया, 1000 रुपीज ओनली चेक पे। अबे फट, रद्दी की टोकरी में तो उठा के लाया होगा, और का। 500 रुपए में खरीदी है मैंने इसको। तो 1000 रुपए में क्या बेच रहा है? क्योंकि आपको इसकी सख्त जरूरत है। ठीक है, भैया से क्यों बहस कर रहे हो? चल भैया की शर्म करके ना 10-5 रुपए कम कर दे। 990 दे दो। 500, 900, 600, 800। रुक जाओ। टीका ना तेरी ना भैया की। अब भैया जी 750 रुपए लगेंगे। ठीक है तो फिर ठीक है यार। तो जल्दी से आंटी डीली कर दो। ये लो, बहुत एक कमीने टाइप के लौंडे हो तुम। किताब दे बे। लो भैया, भैया ध्यान से। भैया जी चाय के पैसे तो दे दो। भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हटिया, बाबा जी आए हैं। पधारिए बाबा जी, जय हो भोले बाबा की। बैठो कन्या। हम वहां नहीं, यहाँ मतलब हमारे सामने बैठो। हाँ कृपा बरसेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो कन्या? हाँ बाबा जी, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। हम उनकी तरक्की के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं कि उनका कच्छा बनियान का बिजनेस बहुत बहुत तरक्की करे। और हम देख रहे हैं कि उस शरीर ने कच्चे बनियान का धंधा छोड़ के वो मंत्री बन गया है। हटिया, लड्डू के भैया मंत्री बन गए हैं। हाँ, कूड़ा मंत्री। कूड़ा मंत्री? देश के कूड़े को साफ करने वाला, देश की गंदगी को धोने वाला कूड़ा मंत्री। हटिया, कब बनेंगे कूड़ा मंत्री वो? कृपा बरसेगी। देखो ये इतना आसान नहीं है कन्या, तुम्हें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुम्हें 1.25 महीने तक अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। ना तुम उसको छुओगी और ना ही वो तुम्हें छुएगा। हटिया, सोच लो, तुम्हारे पति की कितनी ख्याति होगी। वो लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमेगा, नौकर चाकर होंगे, टीवी पे इंटरव्यूज होंगे, एक 3rd क्लास आदमी की निकल पड़ेगी। ठीक बा,
बाबा जी, अगर आप चाहते हैं तो हम ऐसा ही करेंगे। हम पूरे 1.25 महीना लड्डू के भैया से दूर रहेंगे। कृपा बरसेगी। कृपा बरसेगी। हे भगवान, कहाँ चली गई मेरी डायमंड रिंग? मैंने इतने संभाल के रखी थी, 2-3 बार ही पहनी होगी। मम्मी ने मुझे मेरी पहली मैरिज एनिवर्सरी पे दी थी इतनी स्पेशल रिंग, मेरी अंगूठी। मम्मी को क्या बोलूंगी मैं? कहाँ चली गई मेरी अंगूठी? कहाँ रख दी मैंने मेरी अंगूठी, मेरी प्यारी अंगूठी? जीवन एक फ्रिज समान है, इसमें खुशियों की मिठाई रखनी चाहिए, ना कि दुख और आंसुओं के कड़वे करेले। तुम अपनी फालतू की बकवास बंद करो। देखो आज मेरा मूड बहुत खराब है, ठीक है? विभू, तुम अभी मुझसे कुछ मत कहो। मैं विभू नहीं हूं। तो कौन हो तुम? मैं साधु हूं, तपस्वी हूं, सूफी हूं। विभू प्लीज प्लीज, ओके, गिव मी अ ब्रेक। तुम्हारी बातों में वो सीधी सादी अंगूरी जी आ सकती हैं, गली के ये अनपढ़ गंवार आ सकते हैं, मैं नहीं आ सकती। जाओ तुम यहाँ से, जाओ प्लीज, जस्ट गो। अच्छा ओके फाइन, ओके फाइन, टेल मी क्या प्रॉब्लम है? तुम रहने दो, प्लीज रहने दो। क्या कर लोगे तुम? और तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं है ना। यार मैं नॉर्मल पूछ रहा हूं तुमसे, क्या प्रॉब्लम है यार? कम ऑन गिव मी अ ब्रेक यार। अब क्या बताओ तुमको? वो वाली अंगूठी जो मम्मी ने मुझे पहली एनिवर्सरी पे दी थी, वो डायमंड रिंग, वो गुम गई विभू। पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। बाय द वे, तुम तो चमत्कारी बाबा हो ना? दिखाओ चमत्कार, ढूंढ के लाओ मेरी अंगूठी। और अगर तुमने अपने चमत्कार से मेरी अंगूठी तुम ढूंढ के ले आए ना, तो मैं तुम्हारे चरण धो के पीऊंगी। पगली, मोह माया में फंसी ये महिला, इसने मांगा भी तो क्या मांगा? अरे औलाद ही मांग लेती। पॉइंट पे आओ ना, जो मांगा है वो दो, नहीं तो बोल दो कि नहीं दे सकते। ओके फाइन, अब कुछ देर के लिए अपनी चोंच बंद रखना, मैं जरा इवॉल्व होऊंगा, मेडिटेट करूंगा, कनेक्ट करूंगा। विभू, कम टू द पॉइंट, चलो करो। Yeah, दिखाओ। it's all right. Just keep quiet for a while. ये सामने एक सोफा रखा है ना, सोफे के नीचे कारपेट है, कारपेट के नीचे तुम्हारी अंगूठी है, जाओ ले लो। तो पागल हो गए हो क्या? कारपेट के नीचे अंगूठी क्यों होगी? हाँ, मैं क्यों रखूंगी कारपेट के नीचे अंगूठी? जाओ जाके देखो तो सही एक बार, हमारे कहने से देख लो, जाओ। पागल कर दोगे मुझे, सीरियसली अपने नाटक से पागल कर दोगे मुझे। कारपेट के नीचे अंगूठी, कारपेट के नीचे अंगूठी मिल गई, मेरी डायमंड रिंग मिल गई। विभू, 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 थैंक यू। तुमने तो सच में चमत्कार कर दिया विभू, तुमने मेरी डायमंड रिंग खोज निकाली। तुमने चमत्कार नहीं किया विभू, आपने चमत्कार कर दिया विभूतानंद जी महाराज, ऐसा बोलो। विभूतानंद जी महाराज, आपने चमत्कार कर दिया। वैसे सच बताऊं विभू, मुझे तो इन सब बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन अब मुझे यकीन हो रहा है। कन्या, अब जाओ, एक लोटा पानी लेके आओ, हमारे पैर धो और पी जाओ। ये क्यूट लुक मत दो, जाओ। कृपा बरसेगी, कृपा बरसेगी, जाओ जाओ जाओ। झोले वाले बाबा, हमको शक्ति देना कि हम लड्डू के भैया से दूर रह सके। हमको शक्ति देना झोले वाले बाबा, हमको शक्ति देना, हमको शक्ति देना, बहुत सारी शक्ति देना, ढेर सारी शक्ति देना। अंगूरी, ये आंख बंद करके किससे शक्ति मांग रही हो? लड्डू के भैया आपके लिए शक्ति मांग रहे हैं। अरे हम तो वैसे ही बहुत शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि एक झटके से पहाड़ को उठा ले। उस दिन हमको तो ना ही उठा पाए थे, पहाड़ उठाएंगे। क्या है कि तुम तो पहाड़ से भी ज्यादा भारी हो। ये क्या बात कर रहे हैं लड्डू के भैया? लेकिन आज हम तुम्हें उठा के दम लेंगे। और देखिए लड्डू के भैया, आज हमारा मूड नहीं है। अरे मूड नहीं है तो मूड बना देंगे ना पगली। देखिए
हमको तंग मत कीजिए। अरे तंग ही तो करना चाहते हो पगली। देखिए, हमको मत छूइए। काहे, हम अछूत है क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो ना हम मन्नत मांगे हैं 1.25 महीना आपसे दूर रहने की। और वैसे भी मुझे ऐसे हस्बैंड से सख्त चिढ़ है जो अपनी बीवियों को तो मोहब्बत का पाठ ठीक से नहीं पढ़ाते और सारा दोष अपनी बीवियों पे मढ़ देते हैं। ठीक है भाभी जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम अंगूरी को मोहब्बत का पाठ पढ़ाएंगे। हम मन्नत मांगे हैं 1.25 महीना आपसे दूर रहने की।